नमस्कार, मी कीर्ती गायकवाड. स्वागत आहे आपलं आय न्यूज 28 मध्ये. चला तर मग जाणून घेऊयात महाराष्ट्रातल्या ताज्या घडामोडी. पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते वाढवण बंदराची पायाभरणी करीत शिवाजी महाराजांच्या चरणी माथा टेकून मागितली जनतेची माफी. देशाच्या विकासाला चालना देण्याच्या उद्देशाने मेक इन इंडियाचे अंतर्गत आर्थिक विकासाला चालना मिळून 76,000 कोटीचा हा प्रकल्प 10 लाख रोजगार उपलब्ध करून देणारा आहे. मोदीजींनी मराठीमध्ये भाषणाची सुरुवात करत तमाम शिवप्रेमी तसेच तमाम जनतेची शिवाजी महाराजांच्या चरणी माथा टेकवत सक्षम माफी मागितलेली. देशाच्या विकासासाठी मच्छीमार तसेच आदिवासी समाजाचे मोठे योगदान असून दोन्ही समाजासाठी वेगवेगळे मंत्रालय सुद्धा निर्माण करून त्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी विविध हिताच्या योजनांच्या आणल्या जात आहेत. यावेळी 1560 कोटी रुपयांच्या 218 मत्स्यपालन व्यवसाय व योजनांचे लोकार्पण, पायाभरणी करण्यात आली. त्यामध्ये प्रामुख्याने मासेमारी बंदराचे आधुनिकीकरण व फिश मार्केट बांधणी करणे, मासे वस्ती फूड काढणीनंतरच्या व्यवस्थापनासाठी आवश्यक सुविधा व स्वच्छता विषयक सुविधा प्रदान करण्यात येणार आहे. करोडो रुपये खर्च करून 1 लाख मासेमारी करणाऱ्या बोटींवर इस्रोकडून तयार केलेले स्वदेशी बनावटीचे ट्रान्सफॉर्मर बसवण्यात येणार असून त्यामुळे संकटकाळी सुरक्षितता निश्चित करण्यासाठी तसेच त्यांच्याशी संवाद साधणे सहज शक्य होणार आहे. त्यामुळे मदत पोहोचणे ही सहज शक्य होऊ शकते. परंतु अशा परिस्थितीत स्थानिक मच्छीमार व आदिवासी बांधवांनी नैसर्गिक साधन संपत्तीचा होणारे नुकसान तसेच स्थानिकांवर येणारे उपासमारीची वेळ, स्थलांतर, यामुळे बुडणारे छोटे छोटे लघु उद्योग, भात शेतीची भाजीपाला व्यवसायाच्या होणारे नुकसान, यामुळे कडाडून विरोध दर्शवला असून जागोजागी निदर्शने व आंदोलने करण्यात आले. तरीही सरकार या विरोधाला कशा प्रकारे थंड करते हे येणाऱ्या काळात दिसेल. वार्ताहर इंडिया न्यूज 28 साठी प्रणय प्रभाकर पाटील, पालघर जिल्हा ब्युरो चीफ ची रिपोर्ट. या सेवकाचा नमस्कार. आज इस कार्यक्रम की चर्चा करने से पहले मैं अपने हृदय के भावों को व्यक्त करना चाहता हूं. जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में निश्चित किया तो मैंने सबसे पहला काम किया था रायगढ़ के किले पर जाकर के छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठ करके प्रार्थना की थी. एक भक्त अपने आराध्य देव को जिस प्रकार से प्रार्थना करता है उसे भक्ति भाव से आशीर्वाद देकर के मैंने राष्ट्र सेवा की नई यात्रा का आरंभ किया. पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है. हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजवंश नाम नहीं है. हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है. और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक करके माफी मांगता.
सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर लड़ाई को तैयार है। इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को जान ले। और ये हमारे संस्कार है। इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला कहा, मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कहा। और इतना ही नहीं, जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आराध्य देव मानते हैं, उनके दिल को जो गहरी चोट पहुंची है, मैं ऐसे आराध्य देव की पूजा करने वालों को भी, उनकी भी सर झुका करके क्षमा मांगता हूं। मेरे संस्कार है, ये हमारे आराध्य देव से बड़ा कुछ नहीं। साथियों, आज का दिन महाराष्ट्र की विकास यात्रा का एक ऐतिहासिक दिन है। ये भारत की विकास यात्रा के लिए बहुत बड़ा दिन है। विकसित महाराष्ट्र, विकसित भारत के संकल्प का सबसे अहम हिस्सा। इसलिए पिछले 10 वर्ष हो या अभी मेरी सरकार का तीसरा कार्यकाल, महाराष्ट्र के लगातार बड़े फैसले लिए गए। महाराष्ट्र के पास विकास के लिए जरूरी सामर्थ्य भी है, संसाधन भी है। यहां समुद्र के तट भी है। इन तटों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सदियों पुराना इतिहास भी है। और यहां भविष्य की अपार संभावनाएं भी हैं। इन अवसरों का पूरा लाभ महाराष्ट्र को और देश को मिले, इसके लिए आज वाटवण पोर्ट की नींव रखी गई। इस पोर्ट पर 76,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। ये देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट होगा। ये देश ही नहीं, दुनिया के सबसे गहरे पोर्ट में से एक महत्वपूर्ण पोर्ट होगा। आज देश के सभी कंटेनर पोर्ट से जितने कंटेनर आते जाते हैं, पूरे देश के टोटल की मैं बात कर रहा हूं, आज जितने टोटल आते जाते हैं उससे